अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, ज़बान बहुत ही कड़वी चीज़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो गाली गलूज करती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है। ताज्जुब है कि हमें मालूम ही नहीं है या हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामा के किरदार हैं सास शमीमा, सास की दोस्त रोजीना, बहू तंजीला, बहू की दोस्त नाजिया और आलिमा मुनेजा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस ड्रामा को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें और हमारे चैनल मदरसा मोहम्मदिया लिल बनात को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। आओ आओ बैठो बहन। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, दुबई से आई है और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे आपाजान, मैं तो बातों बातों में ही खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है आपाजान? कहाँ की खैरियत, कैसी खैरियत? जी रही हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके इस दुनिया से जाना ही तो है। अरे आपाजान, ऐसा क्यों बोल रही हो? अल्लाह ने आपको क्या कमी दी है? शान और आबाद घर दिया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी है और बहू चांद जैसी खिदमत गुजार भी है। और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, इन्हें तो बड़े लोगों की कोई फिक्र ही नहीं। और वो लोग चाहते हैं कि वो हमसे छुटकारा पाए, वो हमें बोझ समझते हैं। और बहू रानी की सुबह 9 बजे होती है और अगर उसके मायके से कोई आए तो काम में बिछी बिछी रहती है, और हमारा कोई आए तो उसे कुछ फिक्र ही नहीं। और चाय ऐसी बनाती है जैसे अमावस की काली रात हो, और दाल जो तालाब का गदलिया पानी हो, और चावल ऐसा खाए तो पेट में दर्द शुरू हो जाए। खैर छोड़ो, मेरा और रोजीना बहन, मैं तो तुम्हें चाय ही पिलाना भूल गई। चलो हम बैठ के हॉल में चाय पीते। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली जो दिल खोल कर अपनी बहुओं की बुराइयां करती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालत हो गई है। आए अब देखते हैं बहुओं को वो अपनी सास को किस तरह तारीफ़ करती है। अस्सलामु अलैकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो बहन? क्या बताऊँ, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। ऐसे दरमियान की बातें क्यों कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन ही कहाँ है। तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हारे सर पर सास का साया है। नाज़िया बहन, क्या खुशकिस्मत की रट लगा रही हो? भला वो भी कैसे चैन से रह सकती हैं जिसकी मेरे जैसी सास हो? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हवा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास या ननद नहीं थी। आप अपनी सास से इतना परेशान क्यों हो? अरे वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो मुझ पर मुसल्लत रहती हैं। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्ताख, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पर नुक्ताचीनी, हिम्मत अफ़ज़े, बोल भूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ इसका और क्या नाम दे सकती हूँ। खैर चलो छोड़ो, मेरा तो चलता ही रहता है, तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊं बहन, मुझे तो ज़र्रा भी चैन नहीं मिलता। मेरी तलानंद है, दिन रात मेरा सर पकाती है। उसकी खिदमत करो और उसके बच्चों की खिदमत करो, और नखरे अलग से, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, दिन रात ताने सुनने को मिलता है। मुझे तो डबल खाना बनाना पड़ता है। मैं जब नाश्ता बनाने लगती हूँ, नाश्ता बनाना ख़त्म भी नहीं होता। सारा बनाया खाना ननंद और उसके बच्चे साफ़ कर चुके होते हैं। जब मुझे खाना पड़ता तो मैं खुद दोबारा बनाकर खाना पड़ता। ये कौन है? अरे ये तो मैं इन्हें देखी ही नहीं। ये मुनेजा आंटी हैं, ये दुबई से आई हैं 2-3 दिन के लिए। दिन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती हैं और पढ़ी लिखी बहन है।
अरे मुनेजा, तुम अभी तक इन दोनों के साथ बैठी हो? कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ। एक बात देख रही हूँ, हमारे ज़बान पर दूसरे की शिकवे शिकायत और दूसरों की गीबत गुनाह के बात हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदतें हैं, जहाँ दो चार जमा हो गई तो दूसरों की तज़कीरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गए हैं। होगी, हम जो हकीकी बात है वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा? अरे मेरी बहन सुनो तो सही, गीबत कहते ही जिसे है कि जिसके पीठ पीछे बुराई बयान करना, गीबत उसके अंदर ना हो उसको कहते हैं गुनाह। गीबत बहुत बुरी चीज़ है। कुरान मजीद में आया है कि क्या तुम लोगों के अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? क्या तुमको उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल ज़बान की बातें गिराई जाएंगी। जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे जाएंगे जिसकी हमने गीबत की थी। हमारे नामे अमल ख़त्म हो जाएंगी, फिर भी उसका हक बाक रहे तो हमारे उसकी गुनाह हम पर डाल दिए जाएंगे। मुनेजा बहन, मैंने तो सबके पीछे गीबत की है, तो अब मैं क्या करूं? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसके तुमने गीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर मुनेजा बहन, तुमने हमें इतनी अच्छी बात सिखाई। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराई की है। मैंने माफ़ किया। सासू माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने माफ़ किया। अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ फरमाए और हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा मोहम्मदिया लिल बनात को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।